बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बरमूदा ट्रायंगल दुनिया की सबसे पुरस्कार जगह मानी जाती है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर बहरी और हवाई जहाज गायब हो जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि बरमूदा ट्रायंगल में 50 से ज्यादा बहरी जहाज जबकि 20 तियारे यहाँ गायब हो चुके हैं, जिनका मलबा या सुराग आज तक नहीं मिल सका। हैरत की बात यह है कि गायब होने से पहले कभी किसी जहाज से सिग्नल नहीं आया। पहला गुमशुदा जहाज इंग्लैंड HMS अटलांटा है, जो 1880 में अपने पूरे अमले समेत बरमूदा ट्रायंगल में गुम हो गया और उसके मुतालिक आज तक कुछ पता नहीं चल सका। एक अमेरिकन जहाज भी 1918 में 309 मुसाफिरों समेत गायब हो गया और उसका कोई ट्रेस न मिल सका। सबसे मशहूर वाक़या फ्लाइट 19, जो कि जहाज मिस्टीरियसली गायब हो गया। फ्लाइट 19 में बहुत अजीब बात हुई थी। इन जहाज़ों की तलाश में जाने वाला रेस्क्यू जहाज़ और अमला भी बरमूदा ट्रायंगल में खो गया। और ये बात बड़ी अहम है क्योंकि रेस्क्यू वाले जहाज़ हर मौसम और आफत से निपटने के लिए तैयार होते हैं। उसके बाद 1948-1949 में 2 जहाज़ गुम हो गए, जैसे वो कभी थे ही नहीं। उन जहाज़ों का कभी नामो निशान नहीं मिला। अब एक ऐसा वाक़या जिसमें बड़े जहाज़ों का जिक्र नहीं, बल्कि एक छोटी कश्ती जो 1955 में बरमूदा के करीब तैरती हुई मिली। ये कश्तियों की वो किस्म थी जिसमें लोग जाकर पार्टी करते हैं। ये कश्ती समंदर में तैरती जा रही थी और इस पर किसी इंसान का नामो निशान नहीं था। अमेरिका बहरिया का USS साइक्लोप भी बरमूदा ट्रायंगल में 1918 में गुम हो गया था, जिसका आज तक सुराग नहीं मिला। इसके साथ 300 अफराद भी गायब हो गए थे। इसके बाद मज़ामीन और किताबें शाया होने लगीं, जिसने इस खित्ते को दुनिया भर में शोहरत दिला दी। बरमूदा बहरे ओकियानियस यानी कि अटलांटिक ओशन का एक इलाका है। इसे आमतौर पर अमेरिका के जनूब मशरकी साहिल बरमूदा, क्यूबा और पोर्टो रिको के जज़ायर से जुड़ा हुआ इलाका समझा जाता है। अब ऐसी 3 कुदरती आफात के बारे में बात करते हैं जो इन जहाज़ों और लोगों के साथ पेश आई हो सकती हैं। गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम समंदर के पानियों में बहते हुए एक दरिया की तरह होती है। अक्सर ऐसा होता है कि समंदर के अंदर ही पानी दरिया के पानी की तरह बहना शुरू हो जाता है और बाज़ औक़ात ये दरिया इतना ताकतवर हो जाता है कि पानी में तैरती हुई जो भी चीज़ इसके ज़िद में आ जाए उसे अपने साथ बहाकर ले जाती है। चूँकि गल्फ स्ट्रीम नामी ये दरिया सैकड़ों मील दूर तक अपनी पूरी ताकत के साथ बहता है, तो मुमकिन है कि वो इन तमाम बहरी जहाज़ों को भी अपने साथ बहाकर ले गया हो। इसका शिकार बहरी जहाज़ तो हो सकते हैं, लेकिन हवाई जहाज़ नहीं। दी एयर बॉम्ब। इस आफत के बारे में रिसेंटली ही पता चला है, जब 1986 में एक अमेरिकन जहाज़ इस आफत का शिकार हुआ। जब समुद्री हवा जो कि अपनी नॉर्मल स्पीड पर यानी कि 32 किलोमीटर पर आवर चल रही थी, वो अचानक 32 से 145 किलोमीटर पर आवर हो गई, यानी हवा अचानक से 5 गुना ज़्यादा हो गई। ये एक नेचुरल फिनोमिना है और इसमें ऐसा होता है कि आसमान से हवा अचानक ज़मीन की तरफ आती है। ये हवा इतनी ठंडी होती है और ये पानी या ज़मीन की सतह के साथ तेज़ी से गुजरते हुए बम की तरह टकराती है और चारों तरफ फैल जाती है। इस दौरान नीचे आते हुए हवा के रास्ते में जो भी चीज़ आएगी वो टूट जाएगी, चाहे वो हवाई जहाज़ हो या फिर बहरी जहाज़। इस वजाहत के साथ भी कई सवाल अपनी जगह मौजूद हैं, जिनका इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। जैसा कि कम से कम ऐसी सूरत में तबाह हुए किसी बहरी या हवाई जहाज़ का मलबा तो मिलना चाहिए था, और ये वजाहत भी अमले के गायब हो जाने का जवाब नहीं देती। समुद्री तूफान में जहाज़ों का भटक जाना काफ़ी आसान होता है। इस बात को जहन में रखें कि इन जहाज़ों में पहले से ही वार्निंग सिस्टम्स मौजूद थे। ये बताते थे कि आगे मौसम कैसा है और ये भी बता दिया करते थे कि जहाज़ों को आगे सफ़र जारी रखना चाहिए कि नहीं। बाज़ गुमशुदगियाँ उस वक्त भी हुई थीं जब तूफ़ानों का कोई नामो निशान नहीं था। जब ये जहाज़ अपने सफ़र को निकले तो मौसम बिल्कुल नॉर्मल था
اگر مان لیا جائے کہ ان جہازوں میں وارننگ سسٹم خراب ہو گئے، لیکن تب بھی یہ سوال اپنی جگہ موجود ہے کہ ان جہازوں کے لاپتہ ہو جانے کے بعد جو جہاز ان کی تلاش میں گئے وہ بھی گم ہو گئے۔ یہ تینوں آفات سمندروں میں پائی جاتی ہیں اور ان آفات کو برمودا ٹرائنگل میں ہونے والی گمشدگیوں کا ذمہ دار ٹھہرایا جا سکتا ہے۔ لیکن اس سب کی اصل وجہ کیا تھی اور کیسے سارے جہاز غائب ہو گئے، اس کا صحیح علم صرف اللہ کے پاس ہے۔